से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन क्या केवल आंख होने से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश के बारे में जानते हैं भाई कि प्रकाश क्या है? लाइट। प्रकाश क्या है? लाइट। इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब है। अब बल्ब से जब प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पड़ेगा और इसके बीच में कोई भी अगर वस्तु आएगा तो वह वस्तु हमें दिखाई दे। सभी बच्चों को राधे राधे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रकाश। क्लास 10 के फिजिक्स में प्रकाश एक टॉपिक है, उसके बारे में। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को बतलाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें देखकर ज़्यादातर याद होता है, सुनकर भी उससे याद होता है, लेकिन या केवल आप लोग रटंत मारने से याद जल्दी नहीं होता है, वह भूल जाइएगा। तो कोशिश कीजिए, अधिकतर सुनिए और उन चीज़ों को इमेजिन कीजिए और आप उसको जल्दी ही याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को प्रकाश क्या है, और प्रकाश जानने से पहले हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियां कहने का मतलब है कि हम जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान को बटोरते हैं। देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे कि हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो किसके माध्यम से देखेंगे? आंख के माध्यम से देखेंगे। अगर हम किसी एक वस्तु की आवाज को सुनेंगे तो किसके माध्यम से? कान के माध्यम से सुनेंगे। सूंघेंगे तो नाक के माध्यम से सूंघेंगे। चलिए इसको एनिमेशन के माध्यम से हम थोड़ा सा आप लोग को दिखाने की प्रयास करते हैं। जैसे कि साइट, किसी वस्तु को देखना। हेयरिंग, किसी वस्तु को सुनना, किसी आवाज को सुनना। टेस्ट, किसी को टेस्ट करना। स्मेल मतलब सूंघना। और टच मतलब किसी को छूना। ये सब जो प्रक्रियाएं होती है ना, ये सब हमारे 5 अंगों के द्वारा होती है। वो कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय है भाई? साइट, यहाँ पर आंख, हियरिंग, कान, स्मेल, सूंघना, टेस्ट, क्या? टेस्ट मतलब जीभ के माध्यम से, और टच हाथ के माध्यम से, इस छूकर। इन सब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान अर्जित करते हैं। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह हमारा है आंख। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह हमारा है आंख, ठीक है। और आंख के माध्यम से हम पूरे दुनिया का लगभग 80% अनुभव अपनी आंख से करते हैं। दुनिया का जितने भी वस्तुएं हैं वह, या फिर जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, जो भी साइटें देख रहे हैं, वह सब आंख के माध्यम से अधिकतर अनुभव करते हैं, 80%। आगे बात करते हैं आंख के बारे में, क्योंकि आंख ही इंपॉर्टेंट है। और आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन क्या केवल आंख होने से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश के बारे में जानते हैं भाई कि प्रकाश क्या है? लाइट। प्रकाश क्या है? लाइट। इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब है। अब बल्ब से जब प्रकाश निकलकर हमारे आंखों तक पड़ेगा और इसके बीच में कोई भी अगर वस्तु आएगा तो वह वस्तु हमें दिखाई देगा। या फिर ऐसे समझिए कि प्रकाश निकला और प्रकाश हमारे चेहरे पर पड़ा, और चेहरे पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कैमरे पर जाएगा। ऐसा समझिए कि वहां पर प्रतिबिंब बनेगा या फिर आपको दिखाई देगा, क्योंकि कैमरा भी एक के आंख की भांति ही काम करता है, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं प्रकाश, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो प्रकाश कैसे, किसे कहते हैं और इनसे कौन कौन सी मुख्य बातें आता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए प्रकाश, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश हमेशा याद रखिएगा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सीधी रेखा में कैसे चलती है ये भी एनिमेशन के माध्यम से अगले वीडियो में करके आप लोग को दिखाएंगे। अगला बात करते हैं कि प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कणिका कहते हैं। अगला है हाइजन। हाइजन भी एक नाम वैज्ञानिक का है। हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। अब अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, अलग अलग अपने मत दिए, उनको उनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हाइजन के अनुसार प्रकाश एक है, ऐसे प्रश्न पूछता है। अगला देखिए, रोमन ने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश का वेग का पता लगाया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, क्योंकि प्रकाश को संचरण करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आगे बात करते हैं वायु तथा निर्वात में लगभग मान लिया गया है, हालांकि निर्वात में इससे कुछ अधिक। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल
3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी बात पूछता है। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 500 सेकंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 500 सेकंड, अधिकतर बातें पूछता है कि यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड वाला कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको बतलाना है 8 मिनट 20 सेकंड। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब ये अपवर्तनांक क्या है, ये आप लोग को अगले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक एक चैप्टर है, उसमें बताया जाएगा, अपवर्तन में बताया जाता है। अब इतना याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दूसरा बात है, ठीक है, तो ये है प्रकाश, ठीक ना, ये हो गया प्रकाश। प्रकाश के एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जवाब आप लोग को देना होगा, क्योंकि हम सारे बातों को बतला दिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के कोई 4 गुण को लिखिए। तो याद रखिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये भी प्रकाश एक प्रकार का क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, या फिर प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या है भाई, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, अभी बतलाए हैं आप लोग को। प्रकाश का मार्ग सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निर्वात में भी चल सकता है और हवा में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सरल रेखा में गति करता है। और अंतिम है, प्रकाश से संबंधित अनेक परिघटनाएं होती है, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब मृगमृक्षिका का बनना, ये सब प्रकाश की ही परिघटनाएं हैं। आशा करते हैं आप लोग को प्रकाश टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कहाँ दिक्कत है, हम रोज शाम को 6 बजे क्लास लाइव लेकर आते हैं, आप लोग लाइव में जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद सभी बच्चों को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।